हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो अच्छा हो ना। चलो तो प्यारे बच्चों, क्या है आज का जो लेक्चर है ये एनएलएम का लास्ट लेक्चर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आज मैं एक मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो आईटी जेईई में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा अच्छे से हम देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, क्या है कोई भी एनएलएम में क्या है, कोई भी एग्जांपल आता हो तो सबसे पहले उसका एफबीडी बनाओ। कोई भी एग्जांपल हो, मैं कहता हूँ कोई भी एग्जांपल अगर एनएलएम में हो ना तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बन गया, एफबीडी बन गया तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये मैंने तुम्हें समझा रखा है। तो प्यारे बच्चों, आईटी जेईई में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है जो बिल्कुल ही अलग कुछ ऐसा। देखो तो ऐसा कोई हेमिस्फेरिकल कोई बॉल लिया गया है। बॉल नहीं, बाउल है ना। हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये कोई बाउल है ना। हेमिस्फेरिकल बाउल ऐसे लिया गया है प्यारे बच्चों, बाउल है, ठीक है। ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। बोलता है कि एक कोई इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है जो यहां से रेंगते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा आईटी जेईई में आ रखा है। कोई इंसेक्ट है जो रेंगते हुए, है ना, रेंगते हुए ऊपर की ओर आ रहा है, क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आते आते हाँ एक बात और कि इंसेक्ट और ये जो सरफेस है इसके बीच का जो एंगल, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है न्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसके बीच का है, तो इंसेक्ट और हेमिस्फेरिकल बाउल के बीच में, ठीक है सर। रेंगते हुए यहां से चला, बोलता है कि कितना मैक्सिमम ऊपर वो जा सकेगा, कितना मैक्सिमम ऊपर वो जा सकेगा, तो फाइंड एंगल, ठीक है। मतलब मान लिया कि वो मैक्सिमम जो हाइट है यहां तक आ गया। अब बोलता है यहां पे जब है तो बताओ कितना एंगल होगा, अल्फा निकालना है, या तो फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड न्यू। ये रिलेशन निकालना प्यारे बच्चों, कैसे करनी है तो सीखो। ये रफ सरफेस है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या लिखा होगा, इंसेक्ट क्रॉल अप, मतलब रेंगते हुए अप, है ना, वेरी स्लोली, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि यहां पे आके रुक गया, क्योंकि इससे ऊपर अब ज्यादा वो जा नहीं सकता। बोलता है मतलब यहां से जो एंगल बना रहा है ना, वो अल्फा एंगल है। बोलता है अल्फा और न्यू में रिलेशन स्टेब्लिश करो। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा देखो। इसका मास ml गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, तो ये कांटेक्ट में है तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और जो यहां से नॉर्मल रिएक्शन होगा, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास होगा, तो हेमिस्फेरिकल के सेंटर से पास होगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई नॉर्मल लाइन इस पे आएगा या तो यहां पे आएगा तो वो सेंटर से पास होगा। यस सर। तो ये जो इंसेक्ट है ना उस पर फोर्स लगेगा नॉर्मल ऊपर की ओर। यस सर। तो प्यारे बच्चों इसका मैं पहले क्या बनाऊंगा, पहले एफबीडी बना लो सर। तो देखो थोड़ा सा, इधर लगा, ये सेंटर है ना, याद रखना ये एंगल अल्फा है। तो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो इसके सेंटर से पास होगा, क्योंकि मुझे पता है जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर से पास होता है किसी भी हेमिस्फेरिकल बॉल या सर्कल में, ठीक है ना। यस सर। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, फ्रिक्शन टेंजेंशियल, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल लगेगा। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है सर, टेंजेंशियल फ्रिक्शन लगेगा। यस सर। नीचे क्या लगेगा, तो सर नीचे तो mg ही लगेगा। यस, नीचे mg ही लगेगा। गुड। प्यारे बच्चों तुमसे अगर बोल दे कि बताओ एक टेंजेंशियल और एक इसके अलोंग एंगल कितना है प्यारे बच्चों, तो देखो ये लाइन सेम लाइन है, ये अल्फा तो ये भी क्या अल्फा सर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया mg cos अल्फा, ये बन गया mg sin अल्फा। बोलो हाँ या ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये यहां पे रुका हुआ है अल्फा एंगल पे तो फ्रिक्शन बराबर mg sin अल्फा। यस सर। तो फ्रिक्शन बराबर mg sin अल्फा, क्योंकि ये रुका हुआ है, रेंगते हुए अल्फा एंगल पे आया, रुका हुआ है वो, कोई दिक्कत नहीं सर। और n का वैल्यू क्या होगा, तो n बराबर mg cos अल्फा। अब तुम बोलो सर आपने mg का कंपोनेंट को ब्रेक किया है, क्यों,
क्योंकि मुझे पता है प्यारे बच्चों ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहने के लिए ऊपर का जो फोर्स नीचे से इक्वल और इधर का फोर्स इधर से इक्वल। अब mg का कोई यूज नहीं, क्योंकि mg एक कंपोनेंट है ना, एक इधर और एक इधर ले लिया गया है कि नहीं। यस सर। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो सर फ्रिक्शन जो होता है इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? न्यू इंटू एन। ओके सर, बहुत बढ़िया, फ्रिक्शन को ऐसा लिखा जाता है। एन का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? देखो mg cos अल्फा इक्वल टू mg साइन अल्फा, है कि नहीं। यस सर। mg कैंसिल है ना, न्यू इक्वल टू क्या आ गया? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। प्यारे बच्चों साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा का क्या होता है? टेन अल्फा। तो प्यारे बच्चों यही ऑप्शन था और ये ऑप्शन वहाँ मौजूद था अल्फा और न्यू के रिलेशन में। बताओ क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस से इंपॉर्टेंट है सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे एफबीडी, देखो अगर एफबीडी बन जाता ना तो आधा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो गया, देख लो। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल हो है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करो? तो उसका एफबीडी बना लो, एफबीडी बन जाएगा मतलब आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। अच्छा लगा सर, अपना अच्छा एग्जाम्पल बताया सर, है ना। चलो प्यारे बच्चों, है ना, और क्वेश्चन इसमें करूं क्या? यस सर। चलो प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाता हूं। अब जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है, जो है स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। एनएलएम में स्प्रिंग भी आता है, जबकि स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑसिलेशन में भी आएगा। एसएचएम जो होता है, एक चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन या एसएचएम, उसमें आएगा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। और वर्क एनर्जी पावर में भी स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा प्यारे बच्चों। तो एनएलएम में भी क्या आता है? स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो थोड़ा मैं स्प्रिंग के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, थोड़ी बातें देखो स्प्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, है ना। चलो सर कोई दिक्कत नहीं सर, स्प्रिंग के बारे में बताओ सर। देखो प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग में मैं हेडिंग लिखता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। प्यारे बच्चों अगर कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग समझ में आ गया ना तो समझो कि जो वर्क एनर्जी में जो स्प्रिंग है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसएचएम में जो स्प्रिंग है वो भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल ही अच्छा टॉपिक है ये, जो काफी इंटरेस्टिंग है, स्प्रिंग के बारे में जानना है। बहुत बढ़िया सर। देखो अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, सिंपल सा तुमसे ये पूछे, लॉजिक बोले कि बोलो ये स्प्रिंग है, कोई बात नहीं सर, एम फोर्स लटका दिया गया है। ये तो सिंपल सा तुमसे पूछे कि यहाँ पे ठीक है ऐसा है, कोई दिक्कत ना, स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है। क्या मान लो स्प्रिंग से हैंगिंग है, ठीक है, और एक स्प्रिंग में मास लगा हुआ है, ठीक है। बोलो क्या स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन होगा क्या? अभी नहीं सर, ये मासलेस स्प्रिंग है, इसका कोई मास नहीं है, ये भी मासलेस स्प्रिंग है, इसमें भी कोई मास नहीं है। तो क्या इसमें स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन होगा? नहीं सर। तो स्प्रिंग में कोई फोर्स होगा अपने आप में? नहीं सर, स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा, ना कोई एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन को एक्स लिख रहा हूं मैं फिलहाल। यस सर। अगर इसमें मास लगाया जाए तो mg तो नीचे लगेगा। यस सर। अब अगर स्प्रिंग में मास लगाया जाए और ये मास रुका हुआ है, तो मास रुका हुआ क्यों है? तो मास रुका हुआ इसलिए है क्योंकि मास का तो अपना वेट mg होगा, इसका मतलब स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। यस सर, है ना, मतलब कहीं ना कहीं इसका नीचे की ओर एलोंगेशन हुआ होगा, मतलब लंबाई में खिंचाव आया होगा mg के कारण, है ना। तो प्यारे बच्चों ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा स्प्रिंग लगेगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। स्प्रिंग हमेशा क्या लगता है? तो स्प्रिंग हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट लगता है प्यारे बच्चों। जैसे टेंशन जो होता है एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट लगता है ना, उसी टाइप से स्प्रिंग भी क्या है? स्प्रिंग में भी एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट लगता है। ये बातें तुम लिख सकते हो क्या? यस सर, लिख लूंगा सर। तो ये बातें सबसे पहले लिख लो कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट लगता है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? mg के ऑपोजिट लगा एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी mg को ऑपोजिट लगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर, क्योंकि ऊपर लगेगा ना, क्यों? क्योंकि इसको तो यहां रुकना है ना, इसको रोक कौन रखा है? तो रोक रहा है स्प्रिंग सर, मतलब स्प्रिंग के द्वारा फोर्स रख रखा है। यस सर। अच्छा एक्स क्या है? तो स्प्रिंग में खिंचाव है कि नहीं? यस सर, बहुत बढ़िया सर। प्यारे बच्चों और देख लो। अच्छा मुझे बता दो, ये स्प्रिंग है, मास m है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे, सुनना, ये एक्स में वर्टिकल था,
इसमें कोई मास नहीं तो कोई एलोंगेशन नहीं है, ना कोई स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। ये जो एफ एस है वो क्या है? एफ एस है सर स्प्रिंग फोर्स, और एक्स क्या है? तो एलोंगेशन इन स्प्रिंग, एलोंगेशन और कंप्रेशन, यहां पे एलोंगेशन है तो एलोंगेशन लिखेंगे। एलोंगेशन मतलब स्प्रिंग में खिंचाई, खिंचाव, है ना, खिंचाव। प्यारे बच्चों ये स्प्रिंग मान लो यहां पे नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ मतलब क्या है कि स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं हुआ है। क्या किया गया है कि यहां पे फोर्स लगाया गया है। क्या लगाया गया है? फोर्स लगाया गया है। ठीक है, अब सुनना, अब प्यारे बच्चों देखो, तो फोर्स लगाया गया है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा ब्लॉक, और ब्लॉक यहां पे आ जाएगा स्प्रिंग के साथ साथ, है ना, ये अटैच है तो स्प्रिंग के साथ साथ यहां आ गया। मतलब अगर दूसरा एफबीडी में बनाओ प्यारे बच्चों तो ये कुछ ऐसे आएगा। देखो ये मास यहां पे आ गया, है ना, एक समय यहां पे था, एलोंगेशन इधर हो गया। यस सर, अभी भी फोर्स में कांस्टेंट फोर्स लगा रखा, कोई बात नहीं। ओके सर। प्यारे बच्चों देखो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या आएगा? एलोंगेशन होगा। यस सर। अच्छा ये कौन सा फोर्स है? तो ये है एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगता है स्प्रिंग फोर्स, तो प्यारे बच्चों स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं ना, ये फोर्स मैं लगा रहा हूं। यस सर, बहुत बढ़िया सर। अरे है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों देखो, जितना ज्यादा, सुनना पहले इधर, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्प्लेस, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। यस सर। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखा गया? लिखा गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स जो हुआ लिखा गया K इंटू एक्स प्यारे बच्चों, और K यहाँ पे क्या है? ये कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। कोई बोले स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? तो प्यारे बच्चों बताओ, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है तो सोचो कि एफ एस बराबर एफ होगा, उल्टा है, ये बात अलग है। एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट, ठीक है क्या? और ये एफ एस इधर धीरे धीरे मूव कर रहा हूं मैं, हल्का सा फोर्स तो लगा रहा, धीरे धीरे ले जा रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो इसका। तो एफ एस क्या आएगा प्यारे बच्चों? एफ एस स्प्रिंग फोर्स जो आएगा वो आएगा माइनस के इंटू एक्स। ये कौन सा फोर्स है? तो ये स्प्रिंग फोर्स है सर, जो रीस्टोरिंग फोर्स है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? करता है रीस्टोरिंग इन नेचर। तो लिख लेना कि नेगेटिव साइन शोज दैट स्प्रिंग इज रीस्टोरिंग इन नेचर, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तुमको से। इस फोर्स से आपने इक्वल करते, यस करूंगा मैं। जितना फोर्स इधर लगाओगे उतना ही फोर्स इधर लगेगा ऑपोजिट में। एक्सटर्नल फोर्स का हमेशा क्या लगता है? ऑपोजिट लगता है सर। ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही तुम्हें? यस सर, समझ में आ रही सर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों ये अगर तुम्हें बातें समझ में आ गई कि स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है। अच्छा यहाँ पर के क्या है? तो के है प्यारे बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके बारे में लिखाऊंगा मैं फिलहाल। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है? तो सर यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू एफ बाय एक्स, मतलब न्यूटन पर मीटर। अरे के बराबर एफ बाय एक्स, तो ये यूनिट ऑफ के। तुम बोलो सर इस पे क्या फैक्टर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। वो मैं लिखाऊंगा बाद में। वो बातें आता है किसमें? वो बातें आता है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल में। इलास्टिक स्प्रिंग इज इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होता है, तो ये इलास्टिसिटी चैप्टर में होता है। के डिपेंड करता है स्प्रिंग के एरिया पे, स्प्रिंग के लेंथ पे, नेचर ऑफ द स्प्रिंग पे के डिपेंड करता है। तो ये बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये बातें आगे भी आएगा, है ना। कि किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ मटेरियल जिससे स्प्रिंग बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे भी डिपेंड है प्यारे बच्चों। और तीसरा में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्प्रिंग, एरिया ऑफ स्प्रिंग पे भी डिपेंड है। कौन सा एरिया? तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, जो आता है इलास्टिसिटी में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है लेंथ पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग पे।
तो वो बात की बात है, वो तो इलास्टिसिटी ऑफ मैटर में आता है। सिंपल सा बात है, स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ सर कि रेस्टोरिंग में जो स्प्रिंग में फोर्स लगता है वो क्या होता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, फोर्स इन स्प्रिंग या तो ड्यू टू स्प्रिंग। और हमेशा जो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स होता है वो अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स होता है प्यारे बच्चों। ये दिमाग में गया या नहीं गया? यस सर गया सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलो प्यारे बच्चों गया या नहीं गया? यस सर, है ना। चलो तुम्हें ये बातें समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर समझ में आ गया सर। अच्छे समझ में आया नहीं आया? चलो तो प्यारे बच्चों इसमें मेन चीज क्या है? मेन तो ये है कि स्प्रिंग का फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल टू के एक्स, एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू के एक्स। अच्छा ये कौन सा फोर्स है प्यारे बच्चों? ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये स्प्रिंग फोर्स है। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, यहां पे देखो एक्सटर्नल फोर्स तो मैं ही लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स तो मैं ही लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स है ये। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है सर, है ना। यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब सब कुछ समझ में आ गया, है कि नहीं? यस सर। चलो स्प्रिंग के बारे में और बातें आएगा एसएचएम में, है ना। अभी बातें हम नहीं करेंगे, है ना। कुछ बातें हैं जो ये सब बातें आता है एसएचएम में प्यारे बच्चों। एसएचएम हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल हो गया, उसमें और बातें आता है डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो उसमें ये बातें वर्क एनर्जी में हो गया, है ना। तो ये सब बातें आता है आगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों मैंने सीखा कि स्प्रिंग में क्या लगता है? स्प्रिंग में फोर्स लगता है ना। एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। और एक्सटर्नल फोर्स के जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग में वो क्या होता है? के एक्स, है कि नहीं? यस सर। और के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, एरिया ऑफ द स्प्रिंग एंड ऑल्सो नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो ये बातें मैं लिखता हूं फिर से कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्वेश्चन भी आता है प्यारे बच्चों, वो बाद में कहो तो मैं लिखा देता हूं, लिखा दूं क्या? चलो स्प्रिंग कांस्टेंट, चलो कोई बात नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है ए गामा अपॉन एल। मतलब स्प्रिंग का लेंथ, स्प्रिंग का ये वाला एरिया, अगर रेडियस आर हो तो एरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन पाई स्क्वायर। और जो गामा जो होता है इसका नाम है यंग मॉडुलस। क्या नाम है? यंग मॉडुलस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, जो किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या होता है? फिक्स होता है। इसी को बोला गया नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसीलिए स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड करता है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है ए गामा अपॉन एल। गामा क्या है? तो यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल है, जो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल में आएगा। सारी बातें बोलो, ये बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों अगर सेम स्प्रिंग हो और अगर स्प्रिंग को दो भागों में बांट दिया गया हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ी बातें या तो ऐसा सीखो। मान लो कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अब क्या किया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के न्यूटन पर मीटर है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है। मान लो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस स्प्रिंग को क्या किया? डिवाइड कर दिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बताओ दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो सुनना प्यारे बच्चों, इस स्प्रिंग को दो भागों में बांट दिया है, तो दो भागों में एक ऐसा, दो भागों में बांट दिया, ठीक है सर। इसका निकालना है K1, K' निकालना, K' इक्वल आएगा, लेंथ सेम है। यस सर। प्यारे बच्चों देखो तो इसी स्प्रिंग को दो भागों में बांट दिया है, तो इसी स्प्रिंग को बांट दिया है तो ये बात पक्का है एरिया तो सेम होगा। दो भागों में बांट दिया गया है इक्वल पार्ट्स में, मतलब लेंथ जो है वो हाफ हाफ हो गया है, एरिया क्या होगा? सेम होगा। यस सर। इसका लेंथ अगर L है प्यारे बच्चों, इसका कितना? L/2। इसका भी कितना? L/2। इसका एरिया अगर A हो तो इसका भी एरिया A ही होगा, और सेम मटेरियल होगा तो यंग मॉडुलस भी सेम होगा। यस सर। तो क्या लिखूंगा कि K जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यस सर।
तो क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, K1 अपॉन K2 इक्वल टू बोलो L2 अपॉन L1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है देखो KL का, तो K1 L1। यस सर, K1 क्या है, तो K पता है, ये K डैश निकालना है प्यारे बच्चों। L2 क्या है, तो L/2 है, और L1 क्या है, तो L है। इसका K1 का L कैंसिल, कितना आ गया, K डैश जो आ गया प्यारे बच्चों 2K, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा 2K, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा 2K। समझ आया नहीं है, यस सर। तो प्यारे बच्चों ये सब बातें आगे भी आएगा, ये जो चीज़ है प्यारे बच्चों आगे भी तुम्हें ये बातें SHM में भी आएगा, वर्क एनर्जी में भी आएगा, और ये बातें इलास्टिसिटी ऑफ मैटर में भी आएगा। ठीक है, तो उतना इसमें परेशानी की बात नहीं है, जैसे जैसे सिखाता हूँ वैसे वैसे सीख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। स्प्रिंग की बातें और करते हैं, थोड़ा देखो और, है ना। चलो चलो बच्चों देखो, तो स्प्रिंग में एक तो स्प्रिंग फोर्स है ना, और एक एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट रहता है ना स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -kx, एक्सटर्नल फोर्स का होता है kx। ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों अब हम करते हैं, और एक बात और, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A गामा अपॉन L। एक क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्प्रिंग, और प्यारे बच्चों L क्या है, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और जो गामा जो है वो क्या है, यंग मॉडुलस, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है स्प्रिंग या आयरन का बना हुआ है, तो सभी का जो है यंग मॉडुलस क्या होता है, फिक्स होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जो बातें हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्प्रिंग इन पैरेलल। स्प्रिंग जो है कनेक्शन है इस बार, स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। तो स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, कैसे स्प्रिंग कनेक्शन होता है पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल, उसका क्या कनेक्शन है, कनेक्टेड इन पैरेलल उसका क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसकी बातें करता हूं। ठीक है, तो स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल प्यारे बच्चों जैसे करते हैं, देखो जैसे मान लिया, देखना इधर, जैसे मान लो इधर, चलो ठीक है, देखो मान लिया दो स्प्रिंग लिया हूं मैं, ऐसा लिया हूं, दो स्प्रिंग है, चलो कोई बात नहीं, दोनों एक मास के साथ अटैच, कोई बात नहीं। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट K2 गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 स्प्रिंग दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया F लगाया, ठीक है ना, F लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, मान लिया इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, तो स्प्रिंग का भी, देखो स्प्रिंग तो अटैच है इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसका भी x होगा, तो इसका भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये x जाएगा, फोर्स लगा एक्सटर्नल फोर्स, तो x गया, तो इस स्प्रिंग में भी x एलोंगेशन होगा, इस स्प्रिंग में भी x एलोंगेशन क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है इसके साथ अटैच में है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये बातें निकल के आया। हाँ, ये बात अलग है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 अलग अलग है, तो जो फोर्स लगेगा दोनों में, वो फोर्स क्या लगेगा, तो वो फोर्स अलग अलग लगेगा, तो F1 F2 है ना, स्प्रिंग फोर्स F1 और ये F2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो स्प्रिंग फोर्स इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अरे ये F1 F2 क्यों माना मैंने, क्योंकि मुझे पता है X सेम है लेकिन K तो अलग अलग है ना, तो F1 और F मतलब स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा सर, आएगा नहीं आएगा, यस सर आएगा सर। तो प्यारे बच्चों F1 का वैल्यू क्या होगा, तो K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। अब कोई ये फोर्स क्या होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा सर K इंटू एक्स, K मुझे नहीं पता है कि नहीं, x अगर कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट, x कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट, तो K इक्विवेलेंट, इसी में बोलता हूं इक्विवेलेंट बोलता हूं प्यारे बच्चों, K इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, K1 प्लस K2। तो प्यारे बच्चों स्प्रिंग अगर तुम कहो सर ये फोर्स तो ये उल्टा है, तो आपने माइनस नहीं लिखा, कहो, अरे प्यारे बच्चों अगर ये इधर है तो कोई बात नहीं, इस स्प्रिंग पे F1 इधर होगा, इस स्प्रिंग पे F2 इधर होगा, इक्वल मान लो,
उससे भी कोई दिक्कत तुमको नहीं सर, तो नहीं सर आपने ये कोई बात नहीं, ये मान लो स्प्रिंग फोर्स है तो ये माइनस ले लो, तो ये भी माइनस ये भी, अरे स्प्रिंग फोर्स जो नेट आएगा वो तो इस एफ के इक्वल होगा, ये सर तो ले लो माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो अल्टीमेटली क्या प्लस ही बनेगा। तो सिंपल सा बात है, इसमें याद क्या करना है, याद करना है कि के इक्विवेलेंट जो होगा वो K1 प्लस K2 होगा। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कि सर आपने एफ लगाया तो यहाँ F1 F2 लिखा, तो F1 F2 सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि x सेम है, K1 K2 अलग है, इसलिए फोर्स दोनों पे अलग अलग लगेगा। तुमको सर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा तो माइनस लिख लो। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से तुम चाहो तो ये एफ को, अरे नेट जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो तो इधर ही लगेगा, तो मान लो स्प्रिंग फोर्स है नेट, ये F1 प्लस F2 स्प्रिंग फोर्स इधर है और इधर है, तो यहाँ भी माइनस के इक्विवेलेंट x, यहाँ भी माइनस K1x, यहाँ भी माइनस K2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल यही आएगा। यस सर, मतलब अगर हो गया कि स्प्रिंग अगर आपस में पैरेलल हो तो उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। और प्यारे बच्चों पैरेलल में ऐसे भी हो सकता है, देखो पैरेलल में ऐसे भी हो सकता है K1, ऐसे भी, ये भी चीजें क्या है तो पैरेलल में है प्यारे बच्चों K1 और K2। यहाँ भी के इक्विवेलेंट क्या आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट क्या आएगा तो K1 प्लस K2। ये बातें समझ में आई क्या, यस ये बातें क्या तो सेम है, ठीक है सर। अब बातें कर रहा हूं स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्शन है स्प्रिंग, उस केस में के इक्विवेलेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, एक और स्प्रिंग है सीरीज में लगा हुआ है ना, m मास है कोई दिक्कत नहीं, K1 है K2 है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे फोर्स F लगाया तो यहाँ भी फोर्स F है ना, यहाँ भी फोर्स F1 दिखेगा, यहाँ भी फोर्स F2 दिखेगा, बोलो हाँ या ना, यस सर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बताओ, अगर ये मान लो x एलोंगेशन हुआ, अगर ये x एलोंगेशन हुआ, प्यारे बच्चों एक बात देखना, इस यहाँ पे F लगेगा तो यहाँ भी F लगेगा और यहाँ भी F, क्यों लगा इस बार F सेम, क्यों एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया ना, तो स्प्रिंग में जो है एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट लगता है। ये बात समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, यस सर आ रहा है सर, सुनना पहले इधर मेरा बात है ना, ध्यान रख सुनना। सोचो एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट में लगता है स्प्रिंग फोर्स, तो इसके अपोजिट में इधर लगा F सेम लगेगा, यस सर। और यहाँ F लगेगा तो इसमें भी F क्या लगेगा वो सेम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो ये है, इसका भी अपोजिट F, मतलब F क्या सेम। यहाँ पे F क्या था अलग था, क्योंकि K1 K2 अलग था, X सेम था, इसीलिए F क्या था F1 F2 अलग अलग था। तुमको एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट, अरे ये दोनों का सम होगा ना एक्सटर्नल फोर्स, यस सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, अब सोचो मान लो ये x गया है और मान लो ये स्प्रिंग गया है x1 और ये मान लो स्प्रिंग गया है x2, है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2। इस बार सीरीज में जो है ना, सीरीज में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा नहीं, इट डिपेंड ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अलग अलग होगा। फोर्स सेम है ना, दोनों में फोर्स सेम है ना, और K1 K2 अलग अलग है, इसका मतलब एलोंगेशन भी अलग अलग होगा। यहाँ पे क्या सेम था, यहाँ पे सेम था x, इसलिए फोर्स अलग अलग F1 F2, यहाँ पे सेम क्या है तो सेम है FF, यस सर। तो प्यारे बच्चों ये x क्या हो जाएगा, F अपॉन K इक्विवेलेंट, x इधर F अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू x1, तो F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, F कॉमन लोगे कैंसिल आउट, है ना, F कॉमन ले लो यहाँ से कैंसिल आउट, तो 1/K इक्विवेलेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों, 1/K1 प्लस 1/K2। बोलो ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। तुम्हें याद है तो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल क्या आता था, पैरेलल में कनेक्शन होता था तो आता था 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 क्लास 10th में, यस सर। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पैरेलल में क्या है R1 प्लस R2 टाइप का, और यहाँ पे पैरेलल में क्या है, यहाँ पे सीरीज में क्या है तो वहाँ के पैरेलल के जैसा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यस सर। तो प्यारे बच्चों सीरीज में के इक्विवेलेंट अगर मान लो और स्प्रिंग लगा होगा तो यहाँ पे प्लस 1/K3, यहाँ मान लो और स्प्रिंग लगा हुआ है तो प्लस K3, यस सर। कोई दिक्कत से प्यारे बच्चों नहीं सर। प्यारे बच्चों सुनना, ये बातें और आगे आएगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये बातें और आगे आएगा। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल ही कमेंट लिखो,
मुझे अच्छा लगता है, कमेंट लिखोगे तो मैं और तुम्हें एक्स्ट्रा में बता सकता हूँ, व्हाट्सएप नंबर अपना दे सकता हूँ, तुम डाउट पूछ सकते हो फ्री में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या ये बातें समझ में आया तुम्हें? यस सर। ये सीरीज का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है? पैरेलल का। तुम्हें ये याद रहेगा? यस सर याद रहेगा। ठीक है क्या? अब क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसा क्या हो एग्जाम में आता हो वो क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल मतलब वो क्वेश्चन अगर तुमसे आ गया तो समझो आईटी जेईई का क्वेश्चन डन हो जाएगा। वो क्या क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, उसकी बातें करते हैं। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अब क्या है, अब ऐसा एग्जाम्पल हम करेंगे जो बिल्कुल ही आईटी जेईई एग्जाम में आता है, एकदम टू कॉपी, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा क्वेश्चन जो नीट आईटी जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आया करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो शानदार क्वेश्चन करते हैं, अब ध्यान करते हैं, थोड़ा देखना। देखो दो एग्जाम्पल शानदार तरीके से, तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन जो शायद तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आईटी जेईई में आ रखा है। दो क्वेश्चन करूंगा, दोनों क्वेश्चन आईटी जेईई में आ रखा है, तो सुनना। आईटी जेईई मेंस में आ रखा है, इट मीन्स कि तुम्हारे नीट में भी वो क्वेश्चन वैसा आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखो। ऐसा कुछ मान लो, ऐसे कुछ है, ये मान लो ऐसा हेमिस्फेरिकल बॉल है प्यारे, या तो मान लो ऐसा रिंग है, रिंग है ऐसा, चलो ठीक है रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रिंग है, ठीक है ना, रिंग है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्यारे बच्चों क्या है, इसमें एक कोई स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है, इसका जो नेचुरल लेंथ है प्यारे बच्चों वो 3r/4 है। इसका लेंथ जो नेचुरल है वो कितना है? 3r/4 लेंथ है इसका। ठीक है क्या, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। ये प्यारे बच्चों ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, यहां पे स्प्रिंग फिक्स है ना, और यहां पे स्प्रिंग फिक्स कर, इसको ऐसा कर दिया गया है कि स्प्रिंग को यहां से उठा के इसको यहां पे ला दिया गया है, इसके साथ मास लगा दिया है, बिड्स लगा दिया गया है। स्प्रिंग के साथ क्या लगा दिया यहाँ पे? बिड्स। इसका जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ मतलब अभी कोई इस पे कोई एलोंगेशन अभी नहीं है, इसका नेचुरल लेंथ कितना है? 3r/4 लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं सर। और बोलता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसका वो है mg/4। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? mg/4, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, mg/4 है। सॉरी ये है तुम्हारा mg/4 नहीं, mg/r। mg/r क्या है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन है, आईटी जेईई क्वेश्चन है। सुनना, इस स्प्रिंग को उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे ले जाया गया है, और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों वो है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दिया है, ये क्या है? ये बिड्स है। बिड्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों बिड्स होता है, अगर याद है तो बिड्स जैसे जो तुम्हारा पर्दा होता है ना, पर्दे में जो ऊपर में जो लगा होता है ना पर्दे में, अरे अगर याद है तो ऐसा रेलिंग होता है, तुम्हारे घर में पर्दा तो होगा ना, पर्दा यार, उसमें ऐसा लगा होता है, पर्दे में ऐसा लगा होता है, ये रेलिंग होता है लोहे का, ये तो स्टील का, और पर्दा लगा होता है, अटैच होता है पर्दा, ऐसा है कि नहीं? पर्दा लगा होता है, तो इसे बोलते हैं बिड्स, है ना, इसे बिड्स हम बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो बिड्स यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है सर, अरे पर्दे में लगा होता है, गोला गोला लगा होता है, ठीक है, उसे बिड्स बोलते हैं। चलो ठीक है, ये तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ एम मास का, बोलता है यहाँ पे लाकर छोड़ दिया गया है, तो बताओ इसका एक्सलेशन जो होगा इधर की ओर, टेंजेंशियली एक्सलेशन, फाइंड एक्सलेशन ऑफ दिस बिड्स। एक्सलेशन बताओ क्या होगा? अब प्यारे बच्चों देखो, एलोंगेशन एक समय नेचुरल लेंथ कितना है? 3r/4। अब क्या करो, सेंटर है प्यारे बच्चों, रेडियस r है, एक लाइन खींच डालो। यस सर, मुझे बताओ ये रेडियस r तो ये भी रेडियस r। यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 60 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 60 है, देखो क्वेश्चन में गिवन है ये 60 डिग्री है बस, तो मैंने क्या किया, डॉट करके रेडियस बना दिया। ये 60 तो ये भी क्या होना पड़ेगा? 60 होना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि सर ये रेडियस इस साइड अगर इक्वल है ट्रायंगल में तो एंगल सेम होता है, और ये 60 तो ये भी 60, तो ये बन गया इक्विलेटरल,
है कि नहीं, इक्विलेटरल बन गए प्यारे बच्चों, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा r। यस सर, एक समय लेंथ कितना था 3r/4, अब एलोंगेशन कितना हुआ स्प्रिंग में, तो प्यारे बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा एलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन हुआ, तो एलोंगेशन इन स्प्रिंग जो हुआ प्यारे बच्चों वो कितना, तो एक समय 3r/4 था, अब r तो r माइनस 3r/4 कितना हो गया, तो r/4 एलोंगेशन हो गया स्प्रिंग में। एलोंगेशन क्या मैंने मारा था x, क्योंकि याद है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, k इंटू एक्स। यस सर, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, अरे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा ना। यस सर, तो प्यारे बच्चों स्प्रिंग फोर्स इधर लगा, तुम कहो सर आपने ये माइनस नहीं लिया, मैं माइनस क्यों लूं, क्योंकि मैं साइन यहां पे दिखा रहा हूं इधर की ओर, तो माइनस लेने का कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखो इसका मैं एफबीडी बनाऊं तो कैसे एफबीडी बनेगा, थोड़ा देखना, स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर लग रहा है ना, तो साइन दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा देखना, साइन दिखा रहा हूं, बातें थोड़ा देखना प्यारे बच्चों, इधर ये बिट्स है, इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स Fs, है ना, उधर है एलोंगेशन हुआ तो इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। यस सर, है ना। अब बताओ ये कितना एंगल है, तुम निकाल सकते हो क्या, एक बात और, नीचे क्या है, तो नीचे डायरेक्ट तो mg है फोर्स। यस सर, अब ये जो यहां से रिलीज करेगा ना, यहां से रिलीज करेगा तो ये बिल्कुल इधर आएगा, ऐसे टेंजेंशियल है, कैसे आएगा, टेंजेंशियल आएगा, तो निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है इसका बिट्स का, समझ में आ रहा है। यस सर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो नीचे mg है, मतलब फोर्स का कंपोनेंट इधर की ओर ले आएंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यस सर, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा है ना, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग गया। यस सर, स्प्रिंग फोर्स के साथ ये कितना एंगल है 60, तो ये टेंजेंशियल है ना प्यारे बच्चों, ये टेंजेंशियल मतलब एंगल कितना 90, तो ये कितना बनेगा 30। यस सर, तो ये एंगल कितना बनेगा प्यारे बच्चों 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बनाएगा ये वाला, सोच के बताओ। तो सर ये एंगल तो सर इतना बनाएगा, क्योंकि ये तो सर वर्टिकल है, ऐसा है, ऐसा है। यस सर, सोच कितना बनाएगा, सोच एक बार, बोलो क्या बनाएगा, तुम निकाल सकते हो क्या, बोलो। यस सर निकाल सकता हूं, थोड़ा सोचने रहा, देखना, ये टेंजेंशियल है तो निकल गया। अब बताओ ये स्प्रिंग है ना, ये वर्टिकल, तो ये स्प्रिंग, ये वर्टिकल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये भी 60, ये सब, तो ये कितना, ये भी 30। ये बात समझ में आया क्या। यस सर, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की ओर है तो फोर्स मुझे इधर की ओर लाना पड़ेगा, तो कितना आएगा Fs cos 30, इधर फोर्स ला दिया मैंने, स्प्रिंग फोर्स का इधर ला दिया, स्प्रिंग ये mg का भी इधर कंपोनेंट कितना, तो mg cos 30 प्यारे बच्चों, और इधर एक्सेलरेशन 80, बोलो हाँ या ना। यस सर, अब तुमको से mg कंपोनेंट इधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर नॉर्मल हो जाएगा, बोलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग फोर्स Fs sin 30। यस सर, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन किधर करेगा, इधर की ओर, n का वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा ये कितना आएगा mg sin 30, बोलो हाँ या ना। यस सर, एक्सेलरेशन इधर की ओर कर रहा है प्यारे बच्चों, तो इधर फोर्स प्लस क्या आएगा, अच्छा स्प्रिंग फोर्स कितना निकाल लो, k का वैल्यू कितना है mg/r, और x कितना एलोंगेशन है r/4, r कैंसिल, कितना आ गया mg/4 स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स कितना है Fs cos 30, देखना Fs cos 30 प्लस mg cos 30 इक्वल टू m80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, m कैंसिल आउट, सॉरी बाद में, अभी पहले m रखो, ये mg/4 cos 30 √3/2 प्लस mg cos 30 बोलो √3/2 इक्वल टू m80, अभी कैंसिल नहीं किया, अब कैंसिल करूंगा मैं, ठीक है। 80 कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखो 80 आ गया सर √3/2, ठीक है, g1 प्लस बोलो सॉरी ये 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 80। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया। यस, इसको सॉल्व कर दो, ये टेंजेंशियल रिलेशन आ गया। तुम कहो सर कि ये कॉन्टेक्ट में है तो यहां बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं हम। अरे नॉर्मल रिएक्शन ये कहां से पास होगा, तो ये तो सेंटर से ही पास होगा,
यस सर, ये सेंटर से ही तो पास होगा नॉर्मल, तो एन भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों तुम चाहो तो। एन कितना हो जाएगा, एन प्लस, क्योंकि इस साइड कोई एक्सीलरेशन नहीं करेगा तो इधर की ओर आएगा, स्प्रिंग है ना इसमें अटैच है वो, तो एफ एस साइन 30 इक्वल टू एम जी साइन 30 प्यारे बच्चों। यहाँ से निकाल सकते हो एन का वैल्यू, एफ एस कितना है एम जी बाई 4 इंटू साइन 30 1/2 इक्वल टू एम जी बाई 2 है ना। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, एम जी बाई 2 माइनस एम जी बाई 8 है ना। इसको सॉल्व कर दो, 8 एलसीएम आएगा है ना, 4 एम जी 3 एम जी बाई 8। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन इस इंस्टेंट पे। प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि अगर तुमसे एफबीडी बन गया हो, एफबीडी एंगल अगर तुम्हें लिखने के लिए आ गया हो पूरा में, तो मैं बताता हूं कभी भी ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है सर। ये क्वेश्चन आईटीजेई में आ रखा है प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर आ गई सर। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा तुमसे? यस सर बन जाएगा सर, ऐसा क्वेश्चन तो अब मेरे से बन जाएगा जो एग्जाम में आ रखा है सर ऐसा क्वेश्चन। गुड है ना प्यारे बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं? यस सर। चलो थोड़ा सा पानी है ना तो दिक्कत करता है लिखने में, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए, उम्मीद करता हूं तुमसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ क्या मैं एक और एग्जांपल दूं क्या इस टाइप से क्वेश्चन में? मैं चाहूं तो एग्जांपल दे सकता हूं, 5 मिनट का लगेगा उसमें, खोद देता हूं एग्जांपल। ये सर एक और एग्जांपल दे दो सर, स्प्रिंग से सर इस टाइप से क्वेश्चन सर, है ना सर, क्योंकि सर कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा मेरा, बूस्टअप कर जाएंगे हम। चलो तो एक क्वेश्चन और मैं इसमें दे रहा हूं, तुम एक बार कोशिश जरूर करना। इसमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इसमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है ये स्प्रिंग का, इसमें से देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रखा, सिंपल सा बात है। ये जो क्वेश्चन है आईटीजेई एडवांस में आ रखा है, तो चाहो तो नीट वाला बच्चा कहेगा सर आईटीजेई एडवांस सर छोड़ दो सर। अरे कोई बात नहीं, पढ़ने में मजा डालो यार, ठीक है। मतलब पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगाओगे तो क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन है, देख लो आईटीजेई एडवांस से क्वेश्चन है, ये देख ऐसे कुछ है, रिंग है ऐसा, ठीक है। बोलता है ये डायमीटर है, डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर रेडियस आर है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 2r, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है यहां कोई स्प्रिंग है प्यारे बच्चों, ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है। यहां पे क्या कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अब बोलता है ठीक है ये स्प्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, ये मास m है, यहां पे लगा हुआ है, बिट्स लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा स्प्रिंग है, ये एंगल है 30 डिग्री, कितना एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। बोलता है k का जो वैल्यू है √3, हाँ √3 + 1 mg/r, ये k का वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों, है ना। ये k का वैल्यू क्या है, गिवन है। चलो ठीक है सर, k का वैल्यू गिवन है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या निकालना है, थोड़ी बातें देखो इधर, देखो बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन था, है ना। हाँ ये था इसमें कि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो r था, है ना। स्प्रिंग का ये क्या है, तो ये नेचुरल लेंथ कितना है, तो इसका नेचुरल लेंथ मतलब इसमें कोई एलोंगेशन नहीं, वो r है। और ये कुछ स्प्रिंग जो है, ऐसा स्प्रिंग को यहाँ पे अटैच कर दिया गया फिक्स, और इसमें बिट्स लगा के इसमें रिंग में लगा दिया गया है, इसको यहाँ तक यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया, यहाँ से रिलीज कर दे। या तो ऐसा बोलता है कि यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि मुझे बताओ यहाँ पे जब कांटेक्ट में है तो ये जो है रिंग है जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है इस बिड्स पे। ये बिड्स है प्यारे बच्चों, ये बिड है, ठीक है। बोलता है रिंग जो है कितना फोर्स लगा रहा है प्यारे बच्चों, ये बताओ। ये इसके साथ अटैच में है तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा उधर की और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यस सर, तो वही निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताओ। ये जो रिंग है इस पे कितना फोर्स, क्योंकि ये यहाँ पे इसको मैं स्प्रिंग को अटैच करके यहाँ लगा दिया किसी भी तरह हुक के टाइप का, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दिया गया हूँ। तो बोलता है यहाँ पे जो अटैच है बताओ ये जो रिंग है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। सिंपल सा है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये अटैच होगा तो क्या लगाएगा,
नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये कॉन्टैक्ट होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यस सर। ये जो नॉर्मल होगा रिंग पे वो कहाँ से पास होगा, तो ये पास होगा सेंटर से। ये बातें समझ में आ रही क्या, यस सर। अच्छा तुम बोलो कि सर स्प्रिंग फोर्स तो इधर लगेगा, यस सर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसलिए इधर लगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, एलोंगेशन हुआ थोड़ा सा, एलोंगेशन कितना होता है ना। हाँ एक बात और, के का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों √3 + 1 mg/4, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू है के का। अच्छा एलोंगेशन कितना हुआ, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एलोंगेशन इन स्प्रिंग निकालूंगा मैं। एलोंगेशन इन स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है, तो x = बोलो एक समय नेचुरल लेंथ ये था, अब कितना आ गया है, तो 2r cos 30। अरे ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2r है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 30 है, तो ये कितना 2r cos 30 प्यारे बच्चों, 2r cos 30, 2r cos 30 माइनस r कितना बचेगा, 2r √3/2 माइनस r 2 कैंसिल, तो r √3 - 1 ये क्या आया, ये एलोंगेशन आया। मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, k × x मतलब k × r √3 - 1, k कितना है, तो √3 + 1 है ना, mg/r × r √3 - 1, बोलो हाँ या ना, यस सर। r कैंसिल, √3 - 1 a + b, a - b तो a² - b², तो a² √3 है ना, 3 का स्क्वायर 3 - 1 2, तो 2 mg कितना आ गया, 2 mg आ गया स्प्रिंग फोर्स, ठीक है क्या, यस सर स्प्रिंग फोर्स आ गया 2, कोई बात नहीं, स्प्रिंग फोर्स इधर है, एन उधर। अच्छा एक बात और, mg किधर लगेगा, तो mg नीचे की ओर लगेगा, यस सर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों देखो तो ये एक इंक्लाइन टाइप के बन गया, देखो तो ये इंक्लाइन टाइप के बन गया, नहीं बन गया, देखो तो इधर स्प्रिंग फोर्स, यस सर है ना, ठीक है, और इधर की ओर एन लग रहा है, यस सर, ये सेंटर से है, यस सर, नीचे mg है, यस सर कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 30 है, यस सर कोई दिक्कत नहीं, है ना, यही तो है, यस सर। mg नीचे प्यारे बच्चों, mg क्या होगा नीचे, अब देखो तो एक टाइप का क्या बन गया, ये इंक्लाइंड प्लेन, देखो तो ये 30, ये नॉर्मल है, तो ये भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा सर, है कि नहीं। अब नॉर्मल के अलोंग फोर्स ले लो, तो इसका फोर्स इसके, अब देखो नॉर्मल तो उधर, तो नॉर्मल इसके अलोंग क्या करो, फोर्स ले लो, कौन सा फोर्स, इसके अलोंग ले लो, थोड़ा इधर बन गया है ना, मतलब क्या करो, Fs जो है उसको n के अलोंग ले लो, कितना आएगा n के अलोंग प्यारे बच्चों, तो देखो इधर क्या आएगा, तो देखना इधर आएगा Fs। अच्छा ये 30 है ना, अब बताओ ये कितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, तो सर ये मुझे पता है, ये 90 बनाएगा, वर्टिकल है mg डायरेक्ट, ये 90, ये 30 कितना होगा 120, ये 60, ये 30, तो ये भी कितना 30 बना लेगा, ठीक है क्या। इधर क्या बनेगा, Fs cos 30 है ना, प्लस mg भी इधर mg cos 30, तो n का वैल्यू यही तो हो जाएगा, यस सर। इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, यस n का वैल्यू वही मिल जाएगा, यस सर। n का वैल्यू Fs कितना है, 2 mg cos 30 का √3/2 प्लस mg cos 30 का वैल्यू 30, ये अरे 30 है ना, cos 30 √3/2, समझ में आया नहीं आया, यस कितना आ गया, तो 2 √3 mg, ये क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया। बताओ प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, यस सर बन जाएगा सर, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन कौन सी बड़ी बात है। मैं कहता हूं तुमसे अगर एफबीडी बन जाता है, इस क्वेश्चन में कोई हार्ड ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों आर्ट्स का जो पूरा लेक्चर है ना, पूरा लेक्चर वो स्प्रिंग से रिलेटेड है। अगर तुम्हें स्प्रिंग समझ में आ गया हो, फोर्स समझ में आ गया हो, अच्छा तुमको सर एफएस आपने इधर लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि एलोंगेशन हो रहा है ना, एलोंगेशन हो गया तो स्प्रिंग इधर, तुमको सर एफएस बराबर -kx होता है। अरे मैं क्यों लिखूं, मैंने तो एरो दिखा दिया इधर की ओर है, तो जब एरो दिखा दिया ना तो इट इज अ वेक्टर, मतलब वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो एफएस हमेशा क्या लगता है kx है ना। तुमको सर एक्सटर्नल आपने सिखाया एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स रख लो, चाहे स्प्रिंग फोर्स रख लो, kx प्लस kx है ना। kx क्या फोर्स है, चाहे एक्सटर्नल को चाहे स्प्रिंग फोर्स को, इसका मैग्नीट्यूड तो है ना, तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। स्प्रिंग फोर्स अगर एलोंगेशन हो रहा है, मान लो स्प्रिंग है, मास ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा रहा हूं, एलोंगेशन हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर, सिंपल सा लॉजिक है, स्प्रिंग फोर्स इधर है ना, यस सर। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स उधर,
तो उल्टा भी बातें हो सकता है, ठीक है क्या? यस सर। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों बोलो, क्या तुम्हें सीखने को मिला नहीं मिला? यस सर मिला सर। तो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है ना, और थोड़ा मुझे भी थोड़ा मजा आ जाता है यार, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं वैसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो बच्चों को दिक्कत होता है, वो क्वेश्चन में क्या दिक्कत होता है, कैसे क्वेश्चन फंसता है, वो उसकी बातें मैं कर रहा हूं। IIT JEE और मेडिकल में वैसा क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, ठीक है। चलो अब ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो बच्चों से बिल्कुल ही क्वेश्चन वो नहीं बनता, उससे दिक्कत होता है। वो बोलता है सर मेरा NLM जो न्यूटन लॉ क्वेश्चन है सर, वो मेरा सर खराब चल गया, क्योंकि सर मुझे ये चीज़ें आया ही नहीं, स्प्रिंग के बारे में तो आया ही नहीं। वो बच्चा ऐसा सोचता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, ये नेचुरल सी बात है, सभी के साथ ये दिक्कत होता है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्वेश्चन इसमें क्या क्या बनता है। देखो क्वेश्चन ऐसा बनता है प्यारे बच्चों, मान लो ये स्ट्रिंग है, ये वॉल है ना, ये मास लगा हुआ है 2m मास, इसके साथ एक और स्प्रिंग लगाया गया है, स्प्रिंग, ये मास m है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, सुनना। ऐसा क्वेश्चन नीट की बात करूं, खासकर ऐसा क्वेश्चन आता है नीट, IIT JEE, तो ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों उसमें आता है, मेंस में, एडवांस में भी आता है, नीट में तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। सिंपल सा बात है, बोलता है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, यहां पे कट कर दिया, तो बताओ एक्सेलरेशन बताओ 2m एंड m का, बस यही गिवन है। बोलता है इफ स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, तो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ 2m और 2m एंड मतलब और m का बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बताओ 2m और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों तुम चाहो तो A1 और A2 लिख लो, A1 और A2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ये 1 है, सॉरी ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो A1 और A2 का एक्सेलरेशन क्या होगा जब मैंने स्ट्रिंग कट किया। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ही जैसे मैं कहता हूं ना वैसे क्वेश्चन अगर FBD बना दिया समझो क्वेश्चन डन है। बोलता है स्ट्रिंग यहां पे कट करो, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन है दोनों का, सिंपल सा है, जैसे बता दिया वैसे याद कर लो, दोनों का एक्सेलरेशन ही बताना है, A1 A2 बताना है, और कोई इसमें खास बात नहीं है, मैं जैसे समझाऊंगा वैसे समझ लेना, ठीक है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों देखना, स्ट्रिंग को यहां कट कर दिया गया है, स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा दोनों का, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा सा देखना। इसको मैं थोड़ा बड़ा सा लिखूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं सर, मुझे सर दिख नहीं रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, थोड़ा देखना, क्योंकि बच्चे का शिकायत आता है कभी कभी। इफ स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है, तो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ A1 एंड A2 बताओ। अब सिंपल है, सीखो। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया स्ट्रिंग कट, तो क्या करूंगा, बातें को सीखना। दो मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा बीच में और बनाऊंगा FBD, एक बनाऊंगा ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, मतलब कटिंग होने से पहले, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम में जब था, मतलब बिफोर कटिंग, कटिंग होने से पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा दोनों का, और आफ्टर कटिंग मतलब एक्सेलरेशन जब होगा तो डायग्राम बनाऊंगा। बस क्वेश्चन का तरीका क्या है वो एक बार सीख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा अगर सीख लिए तो बिफोर कटिंग की बात है प्यारे बच्चों, तो मैं बना रहा हूं 2m का FBD, तो 2m का FBD बनाओ सर। ऊपर टेंशन T, क्योंकि अब बिफोर कटिंग कट नहीं हुआ तो T तो लगेगा, यस सर। नीचे क्या लगेगा 2mg। अब प्यारे बच्चों बताओ स्प्रिंग में क्या लगेगा, स्प्रिंग एलोंगेशन करेगा, यस सर। ये मास हैंगिंग है, तो ये मास जब हैंगिंग है तो मास को हैंगिंग कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स, नीचे mg, यस सर। ये तो ठीक है, इसका FBD बन गया। इसमें fs किधर लगेगा, तो प्यारे बच्चों अगर fs यहां पे इधर लगा है तो इस पे नीचे लगेगा, जस्ट लाइक टेंशन, टेंशन भी उधर टेंशन T ऊपर, तो इस पे टेंशन T नीचे, ऐसा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो अ इंटरनल फोर्स, तो ये इक्वल एंड अपोजिट, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, यस सर। तो इस पे एफएस क्या लगेगा प्यारे बच्चों, नीचे, और इस पे एफएस क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। इसका FBD बना लो, इसका इक्वेशन लिख लो। देखो
बताओ ये क्या इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है पूरा सिस्टम? यस सर। तो T इक्वल टू एफ एस प्लस 2mg, कोई बात नहीं, ये बोलो। तो ये देखो तो एफ एस इक्वल टू एम जी, है ना, यही तो बातें है। यस सर, चलो सर कोई दिक्कत नहीं, 2 इक्वेशन लिख लिया। अब आफ्टर कटिंग, अब सोचो जब कटिंग हो गया तो टी टेंशन बिकम 0। यस सर, जब कटिंग हो गया प्यारे बच्चों तो ऊपर टी टेंशन क्या हो गया? 0। नीचे क्या लग रहा है? 2mg। नीचे क्या अभी लग रहा है? देखो ये पूछता है कि स्ट्रिंग कट हुआ तो उसी इंस्टेंट पे बताओ इसका एक्सलेशन क्या होगा, उस समय ये पूछता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। फाइंड व्हेन स्ट्रिंग इज कट तो फाइंड इट्स इनिशियल एक्सलेशन। तो प्यारे बच्चों t0 तो नीचे की ओर एक्सलेशन मान लिया a2 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। और m का अगर देखो तो ऊपर fs है, क्योंकि fs तो कट हुआ नहीं, ये mg है, इसका एक्सलेशन a1 मान लो। यस सर, है ना, नीचे की ओर गिरे, ये जब कट होगा नीचे की ओर गिरेगा। यस सर, इसका इक्वेशन लिख लो। तो 2 जिस साइड एक्सलेशन उस साइड का फोर्स प्लस 2mg प्लस fs माइनस टी तो यहाँ क्या कट हो गया तो t0। यस सर, इक्वल टू 2ma2। यस सर, तो 2mg प्लस, अब बताओ ये fs का वैल्यू कहाँ से आएगा? इक्विलिब्रियम से, याद रखना। इक्विलिब्रियम इसलिए बोला मैंने, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन बनाओ, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। t का वैल्यू 0 रख दो या तो इक्वेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2mg fs का वैल्यू क्या है यहाँ पे? अच्छा fs क्या है? तो ये तो fs जो है वो क्या है? fs तो इंटरनल फोर्स है। यस सर, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो इसका mg, इसका 2mg है कि नहीं? यस सर, स्प्रिंग इज ऑल्सो एन इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की बातें करते हैं हम, तो fs का वैल्यू क्या है यहाँ पे? mg इक्वल टू 2ma2। प्यारे बच्चों m कैंसिल, 3g/2 एक्सलेशन 2m का कितना आएगा? 3g/2। लो ये आंसर आ गया। अब तुमको उसका क्या होगा तो लिख लो इक्वेशन, mg माइनस fs बराबर ma। mg, अरे fs का वैल्यू क्या? स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल। एकदम हमेशा क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स लेना है प्यारे बच्चों। mg माइनस mg 0, a बराबर 0। लो a1 का एक्सलेशन क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अच्छा क्यों, क्या बात है जो इसका एक्सलेशन 0 आया, इसका नहीं आया? देखो यहां स्ट्रिंग कट किया ना तो इफेक्टिव, देखो तो इफेक्ट इस पे हुआ, इफेक्ट इस पे हुआ। अब तुमको हो सकता है एक्सलेशन 0 ऐसा है, तो क्या सर ये नीचे नहीं आ रहा है? यस, ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है? उसको ऐसा बैलेंस कर रहा है ना, बैलेंस कर रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए एक्सलेशन क्या है? 0। ऐसा नहीं कि ये वहीं पर आ जाएगा, अरे ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन इसमें स्ट्रिंग यहां काटा तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो अटैच है दोनों में। स्प्रिंग फोर्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां है इफेक्ट। स्प्रिंग क्या करेगा? इसको ऐसा, मतलब ये तो नीचे तो आएगा, लेकिन स्प्रिंग ऐसा एडजस्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने लगेगा, इसलिए एक्सलेशन क्या है? 1m का, इसका 0 है। ये बातें समझ में आया? बातें यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों एक का आंसर है 3g/2 और इसका है a1 0। समझ आ गया नहीं आ गया है कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया सर। तो इस पे इफेक्ट पड़ा, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि टेंशन यहां काटा। अगर बोलता है कि स्प्रिंग यहां काट दो यहां पे, तो बताओ क्या एक्सलेशन होगा? सोचो। अब देखो यहां पे स्प्रिंग काटेगा, अब क्वेश्चन कर रहा हूं वो क्वेश्चन अब सीखो थोड़ा सा। देखो अब क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, देखो ये तो मैंने सिखाया, लेकिन नीट में एक साल ऐसा क्वेश्चन आ रखा है प्यारे बच्चों, देखना क्वेश्चन आ रखा है कि इस बार स्प्रिंग काट दिया है, नीट में है ना, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। देखो तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल इसमें सिखाता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल। इसमें मैं 2 एग्जांपल प्यारे बच्चों और दूंगा, अच्छा सा शानदार एग्जांपल दूंगा, तुम सीख जाओगे कि स्प्रिंग से सर ऐसा क्वेश्चन बनता है, मेरे से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं वो बिल्कुल ही नीट में आ रखा है, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन मेरे से भी हो जाएगा। वो क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखो, देखना। ठीक है, स्ट्रिंग है, 2m मास, स्प्रिंग m मास,
ठीक है। अब बोलता है कि देखो एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। देखो मैं यही बनाता हूं, एम भी और यहाँ स्ट्रिंग लगा दिया 2m, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आ सकता है। बोलेगा यहां कट लगा दिया, बताओ क्या एक्सप्रेशन होगा दोनों का। कोई बात नहीं, अब बोल रहा है यहां कट लगा दिया, बताओ क्या एक्सप्रेशन होगा दोनों का। कौन सी बड़ी बात है, क्या करेंगे इसमें। चलो मैं बनाता हूं बिफोर कटिंग और ये आफ्टर कटिंग। बिफोर कटिंग मतलब इक्विलिब्रियम, आफ्टर कटिंग की बात अलग होगा। बिफोर कटिंग की मैं बात करूं तो एफडी बना, बिफोर कटिंग इस बार स्प्रिंग यहां पे कट कर रहा है तो बोलता है इनिशियल एक्सेलरेशन निकालो। कोई बात नहीं, 2m का एफडी बना लूंगा, ऊपर बोलो t है ना, नीचे 2mg, कोई दिक्कत नहीं। स्प्रिंग फोर्स इधर, इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे m मास में, ऊपर स्प्रिंग फोर्स, नीचे mg है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में है तो Fs बराबर mg। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसका बोलो, इसका क्वेश्चन, ये भी इक्विलिब्रियम है तो लिख सकते हो t इक्वल टू Fs प्लस 2mg। प्यारे बच्चों, है कि नहीं। यस सर। आफ्टर कटिंग की डायग्राम में बनाऊं, 2m मास है, ऊपर t है। आफ्टर कटिंग क्या, आफ्टर कटिंग स्प्रिंग इस बार कट किया, किसको कट किया है, स्प्रिंग को, इसको कट नहीं किया है। टेंशन है इस बार, है ना, तो टेंशन रहेगा। 2mg स्प्रिंग कट किया है प्यारे बच्चों, तो Fs 0 हो गया, नीचे एक्सेलरेशन 2 मान लो, जिस एक्सेलरेशन उस का फोर्स प्लस, तो 2mg। ठीक है कि नहीं है, बोलो यस सर। बोलो यहां से क्या आएगा, 2mg, बोलो माइनस t, अरे है कि नहीं, माइनस t इक्वल टू 2ma2। यस सर। और t का वैल्यू यहाँ, अब t तो इंटरनल फोर्स है, t तो रहेगा नहीं, t को हटाना पड़ेगा इसके फॉर्म में, तो t का वैल्यू उठा के वहाँ रखो, तो कितना आएगा 2mg माइनस t। का वैल्यू क्या है, Fs प्लस 2mg, तो यहाँ भी माइनस 2mg इक्वल टू 2ma2। अरे है कि नहीं, Fs तो 0 है ही, कट ये भी कैंसिल 0, तो 0 बराबर 2ma2, तो a2 क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 2m का। तुम बोलो m का क्या होगा, तो m का एफडी बना लो, ऊपर Fs तो 0 हो गया, कट हो गया, नीचे mg, एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या लिखोगे, mg बराबर ma, mm कैंसिल, तो a कितना आ गया, g। मतलब इसका फ्री फॉल ग्रेविटी होगा, किसका, m मास का। कट कर, ऐसे भी देखो कट करोगे तो इफेक्ट तो इस पे पड़ा ज़्यादा, इस पे फिर क्योंकि ये नीचे गिरेगा तो ये फ्री फॉल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये फ्री फॉल, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा 2m का। ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें, ये ऐसा समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। कोई वो बना दो, चलो देखो वो बना दो, देखो इसको यहाँ पर कट किया है तो लिख लो बिफोर कटिंग, बना रहा हूँ मैं डायग्राम, बिफोर कटिंग और एक आफ्टर कटिंग, ठीक है ना, बिफोर कटिंग और एक आफ्टर कटिंग की बात कर रहा हूं, आफ्टर कटिंग, ठीक है ना। देखो बिल्कुल ही आसान है एकदम, इसमें कोई खास बातें नहीं। बिफोर कटिंग का एफडी बना लो, बिफोर कटिंग का देख लो m मास का, चलो ये याद रखना कि ये इसका सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, है ना, इसका सॉल्यूशन यहाँ था, ये पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, बना रहा हूं मैं। m देखो, ऊपर m, ऊपर Fs स्प्रिंग फोर्स, नीचे mg, याद रखना यहाँ पे t इधर, तो इस पे t इधर उल्टा, यस सर, नीचे t, है ना, कितना बन जाएगा, Fs इक्वल टू t प्लस mg, कोई दिक्कत नहीं। 2m का तो ऊपर t, नीचे 2mg, है ना, तो t बराबर 2mg, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कट किया है तो m का बताओ एफडी कितना, m का ऊपर Fs, नीचे खुद का mg, है ना, नीचे खुद का t, तो t यहाँ कट किया 0, है ना, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन मान लो, ऊपर की ओर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, a1 मान लो ऊपर, क्योंकि ये कटेगा तो ये ऊपर की ओर ही जाएगा, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, ये भी ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जाएगा क्या ये, यस सर, है ना, ये भी ऊपर जाएगा, तो मान लो उधर ऊपर, तो t माइनस, ये करके देख लेना क्या आंसर आता है, इसको ऊपर मानना, ठीक है ना, करके देख लो क्या आंसर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व कर लो, शायद 0 ही आएगा, ठीक है। इसमें देख लो ऊपर, है ना, ये कटेगा तो ऊपर जाएगा ये। अब देखो क्या आंसर आएगा,
इक्वेशन लिखो, एफ एस प्लस टी, टी तो जीरो है, प्लस एम जी, सॉरी एफ एस माइनस टी, टी जीरो है, माइनस एम जी इक्वल टू एम ए वन। अच्छा यहाँ से एफ एस का वैल्यू क्या है देखो स्प्रिंग कांस्टेंट में, टी प्लस एम जी, अरे है कि नहीं, तो टी प्लस एम जी माइनस एम जी इक्वल टू, ऐसे टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 एम जी, और यहाँ पे कितना था एफ एस का वैल्यू, देखो एफ एस का वैल्यू एम जी था, वहाँ पे एम जी यूज करना था, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग काट दिया है कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये काटता, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके एफ एस तो जीरो हो गया, कोई स्प्रिंग काटा वो काटा उससे क्या दिक्कत, यहाँ ये काट दिया, देखो कितना आंसर आएगा, देख टी प्लस, देखो इधर कहाँ गया किसका बड़ी बना था मैं, एफ एस का वैल्यू यहाँ से क्या है टी प्लस एम जी माइनस एम जी कैंसिल है ना, टी का वैल्यू यहाँ से क्या है 2 एम जी, कितना है ये 2 एम जी रख दो है ना, 2 एम जी इक्वल टू एम जी एम ए है ना, एम एम कैंसिल, ठीक है कितना वैल्यू आएगा बताओ, बोलो कितना वैल्यू आएगा, 2m का कितना आएगा। अच्छा ये 2m है, ये इसका रुकना प्यारे बच्चों, ये फ्री फॉल होना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये फ्री फॉल, कट होगा ना तो फ्री फॉल होगा, ये कहीं मैंने गलती किया है, दिखना है इधर, यहाँ पर देखो तो 2m मास होगा, यहाँ पे गलती किया है मैं, फिर से देख लो, यस देख लो 2m मास है, क्या मास है ये 2m, ओ ये m मास था, चलो तो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, m मास है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो इसका जीरो ही आएगा है ना, क्योंकि देख लो एफ एस बोलो माइनस एम जी इक्वल टू एम ए वन, एफ एस कितना है तो टी प्लस एम जी है ना, लिख लो टी प्लस एम जी माइनस एम जी बराबर एम ए वन, ए वन का वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा, क्योंकि ये जीरो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2m का एबीडी बनाओ, 2m का ऊपर t नीचे 2mg, नीचे एक्सलेशन a2, तो a2 बराबर क्या आएगा 2mg 2ma2, तो a2 आएगा g की फ्री फॉल ग्रेविटी होगा ये, ठीक है क्या ये बातें समझ में आ रहा है, यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट पे सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, यस सर बन जाएगा। क्या तुमसे ये जो सवाल है ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, यस सर। सिंपल क्या है, तो सिंपल उसका बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग में रिलेशन लगा के देख लो, जो चीज कट हो रहा है ना कट, उसका वैल्यू जीरो पुट कर दो, वहीं पे सारा आंसर आ जाएगा। बोलो ये बातें समझ में आई नहीं आई, यस सर आई सर, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। मैं बताता हूं कुछ भी इसमें पूछ लेना, कुछ भी पूछ ले तो मैं कहता हूं एक लाइन का आंसर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा से क्वेश्चन देखना। मान लो ये कोई सपोर्ट है, ये टेबल रखा हुआ है, टेबल, इस पे एक मास रखा हुआ है, 2m मास रखा हुआ है, इसमें कितना मास रखा हुआ है 2m, देखो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, इस पे रखा हुआ है 2m मास, 2m मास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे मास रखा हुआ है m मास, ऐसे रखा हुआ है, ये 2m मास और ये m मास रखा हुआ है। बोलता है ये सपोर्ट है, बोलता है ये तो सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड, सपोर्ट को हटा दो, इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड फाइंड इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन a1 और a2। ठीक है एक्सेलरेशन निकालना है, 1 है ये बॉडी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, निकालना है एक्सेलरेशन कितना है। सपोर्ट हटा दिया गया है, तो मैंने तुम्हें बताया कि बिफोर कटिंग होता था, इस बार बिफोर रिमूविंग सपोर्ट हटाने से पहले, और एक आफ्टर रिमूविंग सपोर्ट, देखो क्वेश्चन बनाने का प्यारे बच्चों यही तरीका है, जैसे मैं मतलब इक्विलिब्रियम, ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये आ गया आफ्टर, मतलब जब हटाया तब, ठीक है। तो जब सपोर्ट नहीं, देखो ये सपोर्ट है तो ये लगाएगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यस सर, और इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर लगेगा,
और इस पे नीचे की ओर, क्यों ऊपर की ओर लगेगा, मुझे पता है कि m मास रुका हुआ है, तो रोक कौन रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा रहा है, तभी ये ऊपर रुका हुआ है, और नीचे mg, यस सर, तो Fs बराबर mg, यस सर। 2m पे क्या एफबीडी बनेगा, तो 2m ये जो है कॉन्टेक्ट जो है ये वाला सपोर्ट, वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, यस सर। नीचे क्या है, तो 2mg है, यस सर। स्प्रिंग फोर्स क्या है, तो नीचे है, यस सर, ओके सर। तो यहाँ से इक्वेशन लिख दो, इक्विलिब्रियम, ठीक है। आफ्टर रिमूव जब हट गया तब 2m, n क्या हो गया 0, ठीक है। नीचे तो 2mg है, यस सर, और नीचे ही क्या है Fs है, नीचे ही Fs है, एक्सलेशन A2 है, तो 2mg प्लस Fs इक्वल टू 2ma2, यस सर। 2mg प्लस Fs का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो Fs का वैल्यू यहाँ से mg है, तो mg इक्वल टू 2ma2, यस सर। m कैंसिल आउट, यस, 2g प्लस g 3g, तो 3g/2 एक्सलेशन आया 2m मास का। बोलो ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। अब निकालना है m मास का, तो m मास का एफबीडी बना दो, एक्सलेशन निकालना है, यस सर। ऊपर Fs है, नीचे mg है, नीचे एक्सलेशन ए, क्यों नीचे ही आएगा, यस सर। तो Fs, सॉरी क्या लिखा जाएगा, mg माइनस Fs इक्वल टू ma1, Fs बराबर mg ही गिवन है इक्विलिब्रियम पे, यस सर। तो कैंसिल 0, तो a1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और a2 आ जाएगा 3g/2। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, दो डायग्राम बनाएंगे, एक बिफोर कट या बिफोर रिमूविंग सपोर्ट, और एक आफ्टर रिमूविंग सपोर्ट, मतलब आफ्टर कट का डायग्राम बना के एक्सलेशन दिखा देंगे और इक्वेशन बना देंगे, सारा आंसर कंप्लीट है। बोलो प्यारे बच्चों तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आया सर। बोलो कोई इसमें दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप जरूर करना, और बच्चों के साथ शेयर करना, थोड़ा मुझे भी अच्छे लगे, है ना। चलो अच्छा लगा मुझे भी पढ़ा के, मुझे भी थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, चलो।